रात का वक्त था और शहर के पुराने हिस्से में एक हवेली खड़ी थी जो अक्सर लोगों के लिए सिर्फ कहानियों का हिस्सा थी। हवेली पुरानी और बिखरी हुई थी, दरवाजे चीखते हुए और खिड़कियों के शीशे पुराने फूल और धूल से ढके हुए थे। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक दुल्हन की रूह भटकती है जो अपनी शादी के दिन ही मौत के साए में खो गई थी। अक्सर रात के वक्त हवेली के आसपास से गुजरते लोग हल्की सी चीख, सर्द हवा और सफ़ेद लहंगा देखते और फिर तेज कदम उठाने पर सब कुछ चुप हो जाता। एक दिन अली और उसके दो दोस्त अहमद और बिलाल क्यूरियोसिटी और डर के मिक्स जज्बे के साथ डिसाइड करते हैं कि वो हवेली का राज जानेंगे। लोगों ने उनको वार्न किया था मगर उनके अंदर का जज्बा उनको रोक नहीं सका। जैसे ही वो हवेली के अंदर घुसे, पुराने फटे हुए कर्टन्स, धूल से ढकी फर्नीचर और पुरानी तस्वीरें उनका इंतजार कर रही थीं। हर कदम पर जमीन हल्की सी गिरती और कुछ ऐसी आवाज आती जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, पुरानी मिट्टी और कुछ नफरत भरा, जो उनके दिल को और तेज धड़कने पर मजबूर कर रहा था। अली ने पहला कदम अंदर रखा और उनकी नज़र हवेली के कोने में एक शैडो पर पड़ी। एक दुल्हन जो सफ़ेद शादी का लहंगा पहने, सिर पर पुराने फूल और चेहरे पर खून के दाग के साथ खड़ी थी। उसकी आंखें खाली, रूहानी चमक से भरी हुई और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अली और उसके दोस्त एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर चिल्लाने की कोशिश की, मगर उनका आवाज़ हवा में घुलकर कुछ और ही आवाज़ लग रही थी, जैसे कोई उनकी आवाज़ को रिपीट कर रहा हो। दुल्हन धीरे धीरे उनकी तरफ आई, उसके कदम ज़मीन को छूकर हल्की सी चीख निकलते। अली का दिल तेज धड़कने लगा और उसके दोस्तों की सांसें रुक सी गईं। दुल्हन ने उनके सामने अपना हाथ बढ़ाया और उनके दिमाग में एक अजीब सी सर्द हवा का असर होने लगा। उसकी आवाज़ धीरे से बोलती है, मेरा इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं हुआ। अली समझ नहीं पाया कि वो जिंदा है या सिर्फ रूह है। उसने पहला स्टेप पीछे किया, मगर जैसे ही उसने हवेली के अंदर ज़्यादा कदम रखा, पुराने फूल और लहंगे के साए से उसके पैर में सर्द हवा चली गई और एक हल्की सी चीख सुनाई दी जो उनके अंदर के डर को और तेज़ कर रही थी। अली और उसके दोस्त छुपने की कोशिश करते हैं, मगर हवेली के हर कमरे में एक अजीब सी हरकत होती। पुरानी दीवार पर तस्वीरें हल्की सी हिलती और पुरानी लैंप की रोशनी धीरे धीरे कम या ज़्यादा होती जाती। एक कमरे के अंदर अली ने देखा कि दुल्हन का चेहरा और भी करीब आ गया था, जैसे उसकी आंखें सीधा उनके दिल में घुस रही हों। अहमद ने चिल्लाया, मगर उसकी आवाज़ दुल्हन के मुस्कान से खुल गई और उसके दिल में एक ठंडी सी रुकावट आ गई। हवेली के अंदर की सर्द हवा, हल्की सी रोशनी और पुरानी आवाज़ों का संगम उनके अंदर भय का साया डाल रहा था। अली और उसके दोस्त एक दूसरे को पकड़कर छुपने की कोशिश करते हैं, मगर हर कमरे का रास्ता उनको दुल्हन के करीब ला रहा था। उन्होंने देखा कि हवेली का एक दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही है, जैसे कोई उनका इंतज़ार कर रही हो। दुल्हन के कदम उनके पीछे थे और उनकी आवाज़ सिर्फ उनके दिमाग में गूंज रही थी। फिर एक लम्हा आया जब अली की आंखें बंद हो गईं। जब खुली तो वो हवेली के अंदर अकेला था। अहमद और बिलाल गायब थे, सिर्फ उनका खौफ और कंफ्यूजन अली के अंदर था। हवेली का हर कोना, पुरानी तस्वीरें और धूल से ढकी फर्नीचर बस एक ही चीज़ याद दिलाता था कि कुछ रूहें कभी चैन से नहीं जाती और मौत की दुल्हन हमेशा अपनी शादी का इंतज़ार करती है। अली के कदम हिलते ही हवेली के अंदर हल्की सी आवाज़, सर्द हवा और सफ़ेद लहंगा उनके सामने आया। दुल्हन के हाथ धीरे धीरे अली की तरफ बढ़े और उनकी सांसें रुक सी गईं। उसकी आवाज़ धीरे से बोलती है, अब तुम मेरी शादी के लिए हो। अली ने भागने की कोशिश की, मगर हवेली का रास्ता जैसे खुद बंद हो गया हो। उसकी आंखें फिर बंद हो गईं और जब खुली तो वो हवेली के बाहर था, मगर अहमद और बिलाल का कोई निशान नहीं था। हवेली का दरवाज़ा बंद और अंधेरा था और अली के अंदर एक अजीब सी खौफ और गिल्ट का साया था। लोग कहते हैं कि जो भी हवेली में घुसता है, दुल्हन की रूह उसको अपनी शादी के रिश्ते में बांध लेती है और फिर कभी वापस नहीं आता। रात के वक्त हवेली के आसपास से गुजरते लोग अब भी एक हल्की सी रोशनी, सफ़ेद लहंगा और एक रूहानी मुस्कान देखते हैं। हवेली का अंदर का हर कोना, पुरानी तस्वीरें और धूल से ढकी फर्नीचर सिर्फ एक चीज़ याद दिलाते हैं, मौत की दुल्हन अब भी अपने इंतज़ार में है और जो भी उसके सामने आता है वो कभी वापस नहीं लौट पाता।